हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का है ना एनसीईआरटी का जो कुछ क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक, वाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो देखिए ये है फिनॉल और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर बना है ठीक से। तो OH है और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O इस पर प्लस इस पर माइनस है ना। N नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है तो इस पर माइनस इस पर प्लस है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में है ना रिप्लेस करके इस तरह से दिखाते हैं। तो अब क्या होगा कि इसके पास दो इफेक्ट है, एक माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है और एक है माइनस आई। दो इफेक्ट है। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां से बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसका इफेक्ट 2 या 3 4 एटम के तक रहता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन से भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इधर पुल होने की कोशिश करेगा। और माइनस एम इफेक्ट है कि बाय रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कैसे खींचेगा देखिए। तो ऑक्सीजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, FON है ना, इससे भी ज्यादा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इधर वाला ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की यहां कमी आएगी तो ये जो है लोन पेयर ऑक्सीजन पर ये डोनेट कर देगा नीचे रिंग में। तो इस तरह से देखा जाए कि NO2 है ना ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को यहां से भी पुल कर ले रहा, किसके पास से? ऑक्सीजन से भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको खींच ले रहा। तो इसी को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो ड्यू टू माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 group, it decreases the electron density of oxygen atom and hence removal of H plus become easy। और इस प्रकार से यहां से H प्लस बाहर निकलना है ना, ये इजी हो जाएगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल होगा तो ये H प्लस क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन देके। तो जो H प्लस देता है ना वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो इसलिए जो है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है एसिडिक है। अब कंपेरिजन किससे करना है? ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से। तो यह है OH है ना, OCH3, यह फिनॉल है OH के साथ। और OCH3 को है ना इसको बोलते हैं, एक कार्बन को मीथेन है तो ऑक्सीजन के साथ मिला के मिथॉक्सी बोलेंगे। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिए। अब है कि हम इसको H प्लस निकाल के देखते हैं।
H प्लस निकाल के देखते हैं। तो H प्लस निकालिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ O माइनस बचेगा, ठीक है, और OCH3 है, यहाँ लोन पेयर है। अच्छा, ये क्या करेगा कि लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। कौन सा इफेक्ट, तब प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है ना। कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट बाय रेजोनेंस। अच्छा, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी ओर खींचेगा भी, यहाँ से थोड़ा सा खींचेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो है ना वो कमजोर होता है मेजोमेरिक इफेक्ट के कंपेरिजन में, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन के केस में जो है अपोजिट होता है। हैलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लस एम की तुलना में, लेकिन बाकी सब में क्या होता है कि प्लस एम, है ना, प्लस एम इफेक्ट जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। माइनस आई इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और डोनेट करेगा तो देखिए ये क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस कार्बन पे आएगा, है ना, यहाँ वाला जो कार्बन है इस पर आएगा। तो उससे क्या होगा कि O पे माइनस, और चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आया है तो इस पर ही माइनस आएगा, और यहाँ पर OCH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये देखिए ये जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, है ना, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ भी इसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों के यहाँ लोन पेयर भी है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके दो तो अपने थे, 2 2 4, और यहां से देखा जाए तो 2 2 4 पहले से लोन पेयर थे, है ना, यहाँ पे, और हाइड्रोजन वाला भी ले लिया, ठीक है, और इसका ये है। तो इस तरह से देखिए ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस है तो 7 हो गए, और एक बॉन्डिंग किए हुए हैं, शेयर किए हुए तो 7 एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, तो दोनों के बीच में जब बहुत ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो जिसके वजह से, है ना, तो रिपल्सन लगेगा तो अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल कंपाउंड तो बनता नहीं कभी, है ना। इसका मतलब है कि H प्लस, है ना, इसमें से रिमूव होगा नहीं, क्योंकि रिमूव होगा तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है ना, इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा तो H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। और इसमें अनस्टेबल हम H प्लस जबरदस्ती निकाल के देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना, H प्लस इसलिए नहीं निकलेगा इसमें से। तो इसलिए लिखा हुआ है कि निकलबो करेगा ड्रास्टिक कंडीशन में, तो, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, ये, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। ये क्या है, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल, है ना। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो इसका क्या रीजन है, तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट मिथॉक्सी ग्रुप increases the electron density on oxygen atom, hence removal of H plus become difficult, है ना, difficult।
तो जिसके वजह से है ना इसका जो है लेस एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसका मोर एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ठीक है, तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, dilute HCl3 है ना विथ फिनॉल, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो देखिए एक करके जो है रिएक्शन इसको लिख देते हैं। तो ये देखिए ये प्रोपेन 1 ऑल है ना, नंबरिंग की जगह तो 1 2 3 3 कार्बन को प्रोपेन और 1 पे OH लगा है तो 1 ऑल, इसीलिए लिखा हुआ प्रोपेन 1 ऑल। अल्कलाइन के MnO4 से रिएक्शन करवाना है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन था। अच्छा, और एक चीज और था कि अल्कलाइन के MnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 है ना, ये क्या प्रोवाइड करता था, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो याद कीजिए प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता था, और टर्शियरी अल्कोहल यदि होता था तो कोई रिएक्शन नहीं करता था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। तो चलिए ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो चलिए इसको बना देते हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो CH3 CH2 और ये COO कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये रिएक्शन। अगला देखिए सारा रिएक्शन कराया हुआ है ना, NCERT का पूरे जितने भी रिएक्शन थे थ्योरी में सारे रिएक्शन करा दिए गए, और क्वेश्चन भी सब उसी में से है ना, जितना थ्योरी में लिखा दिए हैं। तो चलिए Br2 से रिएक्शन कराना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला था, OH है, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, है ना, या 2 ब्रोमोफिनॉल 4 ब्रोमोफिनॉल। ये पता है कम बनता है बहुत ज्यादा, है ना, रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, और ये ज्यादा बनता है क्योंकि दोनों जो है ग्रुप या एटम जो भी हो दूर दूर है। इस केस में डाइल्यूट HNO3 है ना, इसमें ब्रोमोनियम आयन है ना इलेक्ट्रोफाइल था, इसमें क्या होगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, है ना, और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा तो क्या होगा, एक NO2 यहाँ भी जुटेगा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना। तो NO2 प्लस देगा तो एक ऑर्थो पोजीशन पे जुटेगा और दूसरा पैरा पोजीशन पे जुटेगा, है ना, क्योंकि फिनॉल ग्रुप जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल को है ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बुलाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिख सकते हैं, या 2 नाइट्रोफिनॉल, इसको 4 नाइट्रोफिनॉल। रिपल्सन लगेगा तो ये कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा, है ना। 2 नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखिए, इसको लिख देते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल, है ना, 1 2 3 4, या पैरा नाइट्रोफिनॉल कुछ भी लिखिए। अच्छा लास्ट है ना, याद कीजिए कौन सा रिएक्शन है, राइमर टाइमन, ये रिएक्शन है। इसमें सैलिसिलडिहाइड बनता था, तो कैसे बनाते थे, ओ पहले Na जोड़ते थे, CHO, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें H प्लस H2O, है ना, एसिडिफिकेशन कर दिए, है ना, ये क्या बन गया, सैलिसाइलल
डिहाइड, है ना। तो ये भी रिएक्शन, सारा रिएक्शन कराया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। देखिए इथेनॉल CH3 CH2OH, है ना, यही होता है। H प्लस तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, O है, H है और ये इससे H जुड़ गया, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर आ गया प्लस। क्लियर। ये जो है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हाईली अनस्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करेगा कि बगल वाले से, है ना, इसमें के जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा, और खींचने के बाद क्या बनेगा, -H, देखिए 2 गो H एगो, तो H2O बाहर निकल गया, है ना, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या बना, CH है, अच्छा CH3 है तो 2 लिख के एक H यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो CH2 पर आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा कि इसमें का जो हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग किए हुए है कार्बन, तो इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। खींचने के बाद क्या हो गया कि बाहर क्या निकला, H+ बाहर निकला, तो यहाँ पर CH2 पर आएगा -A+, तो बीच में जो है इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या है, इथीन। ठीक है, तो वाटर जो है इस तरह से, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हो गया और बना क्या, इथीन। यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, है ना, इलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कन्वर्जन है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है ना, तो पहले प्रोपीन बना लेते हैं। तो प्रोपीन जैसा नाम है, 3 कार्बन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड दीजिए चाहे यहाँ पर, दोनों में कहीं भी दीजिएगा तो एक ही बात रहेगा, और बाकी पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो उस हिसाब से सब पर हाइड्रोजन जोड़ के लगा दीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया कि H+, है ना, तो H+ जो है कहाँ जुड़ेगा, देखिए यदि यहां पर जुड़ते हैं, इस बॉन्ड को इधर खोलते हैं, देखिए यहां से CH3 है और CH है और यहां से CH2, इस बॉन्ड को यदि इधर खोलते हैं, है ना, इस साइड में, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और H+ आके यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। H+ यहाँ पर आके क्या होगा, जुड़ेगा। और दूसरी स्थिति में ऐसा कर सकते हैं कि CH3 है और CH है, इस बॉन्ड को यदि इधर खोलिएगा तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, और H+ आके यहाँ पर जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हुआ, है ना, जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ, है ना, जिस कार्बन पे प्लस है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बनने का चांस है, तो बनेगा कौन सा, 2 डिग्री वाला बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो। ये क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है किधर खुलेगा, इस साइड खुलेगा, और यहाँ पर आएगा माइनस और इस पर प्लस, और ये वाला जो है माइनस वाला से जुटेगा H+। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो कि जो CH3 रहता है ना, वो प्लस आई इफेक्ट देता है, तो प्लस आई इफेक्ट देता है, तो ये जो CH3 है वो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ से देखिए ये वाला बनेगा, तो हम बना देते हैं CH3, यहाँ हो गया CH, इस पर आया प्लस और ये हो गया CH3। ठीक है, अच्छा H2O है,
है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर किस पर अटैक करेगा, प्लस वाले पे। तो क्या हो गया CH3 CHOH2, और चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर आ गया प्लस, और यहाँ से हो गया CH3। फिर यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया H2O से, है ना। तो H प्लस बाहर निकला तो क्या बना CH3 CH CH3OH। ये क्या है, यही तो है प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार से ये प्रोपेन टू ऑल बन गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बेंजाइल क्लोराइड है। अच्छा यहाँ CH2 लगा रहता है, इसको बेंजाइल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्लोरीन है। ये तो देखो, इसको फिनाइल बोलेंगे, है ना। ये क्या है, फिनाइल। और इसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। तो CH2 था तो इसको बेंजाइल था, और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए तो हो गया बेंजाइल क्लोराइड, इस प्रकार से। अच्छा अब उसके बाद देखिए इसको बदलना है किस में, बेंजाइल अल्कोहल में। मतलब यहाँ पर OH लगाना है, तो OH लगाने के लिए एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करा देंगे। तो क्या होगा कि Na और Cl जो है बाहर निकल जाएगा, ये OH जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये सारे रिएक्शन पहले थ्योरी में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ये था बेंजाइल क्लोराइड। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमको बनाना क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो देखिए CH3 CH2 इथाइल हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बनाना क्या है, प्रोपेन 3 कार्बन को होगा और 1 पे ऑल लगा दीजिए, बाकी पर क्या है हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। इससे ये बनाना है, तो याद कीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की हेल्प से, है ना, अल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन यूज करते थे। तो यहाँ तो 2 कार्बन है ही, 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो 1 कार्बन वाला क्या एल्डिहाइड ले लेंगे, ठीक है। तो थर्ड देखिए, 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड है ये है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल बोलेंगे, मीथेनॉल, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है CH3 CH2 MgCl से, ठीक है। इस पर आएगा डेल प्लस, इस पर आएगा डेल माइनस, है ना। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उस पर आएगा डेल प्लस और इस पर डेल माइनस। अच्छा ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये खींचेगा, तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा सॉरी, इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस पर माइनस। तो प्लस पे कौन जुड़ेगा, पहले माइनस वाला है, इधर आके पहले ये जुड़ा, ठीक है। और MgCl पे प्लस आएगा तो वो O माइनस यहाँ से जुड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए तो H हो गया, यहाँ से C हो गया, यहाँ से H, और ये इधर जुड़ा तो क्या बना CH2 और एक CH2 और CH3, ये जुड़ गया, ठीक है। और O पर माइनस था और MgCl जो प्लस है इस पर जुड़ गया, MgCl प्लस। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ से लिखिए, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और देखिए तो CH2, ये भी हो गया ना CH2, O है एक पर H जुट गया और प्लस Mg, इस पर OH और ये है Cl, है ना। H प्लस OH माइनस ये देगा तो H प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा और MgCl के साथ OH। यही है प्रोपेन 1 ऑल, हमको तो यही बनाना था, प्रोपेन 1 ऑल। तो सिमिलरली, है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 1 प्रोपेन 2 ऑल। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यही है ना, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट है, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता था ये। तो अल्कोहल में क्या बना रहा है, प्रोपेन 2 ऑल, 3 कार्बन का प्रोपेन 1 2 पर OH लगा हुआ है और 2 पर मिथाइल भी है, 2 पर मिथाइल भी है, तो 1 2 पर यहाँ लगा दीजिए मिथाइल। तो देखिए तो यही है ना। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एसीटोन लेना पड़ेगा और ये CH3 यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, देखिए 4th रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉन 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन, चाहे इसका कॉमन नेम है एसीटोन, है ना, तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों चारों में। तो इसका रिएक्शन कराना है CH3 MgBr से। चलिए, डेल प्लस डेल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये आखिर इधर अटैक करेगा, है ना, और MgBr यहाँ पे जुटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ये देखिए CH3, यहाँ C O पे माइनस और यहाँ जुड़ा ये वाला CH3 और ये CH3 है ही और MgBr प्लस, हाइड्रोलिसिस कर दिए तो H प्लस O पर जुटेगा, H प्लस O पर जुटेगा, बाकी MgBr के साथ OH चला जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए तो CH3 C CH3, यहाँ क्या हो गया OH हो गया और ये हो गया CH3 और ये हो गया MgOH नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन और 2 ऑल, है ना, यही कंपाउंड ये बन गया। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, है ना, और पूरे NCERT का सिलेबस जो है पूरे अच्छे से कवर करेंगे। और इस प्रकार से ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का। तो इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिए।